नमस्कार मित्रों। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है दोनों विधानसभाओं में, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, कल सन्नाटा पसरा रहेगा और 20 तारीख को शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे। हालांकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बिल्कुल नहीं होते हैं, इसीलिए इस बार मुख्य मीडिया टीवी चैनल ओपिनियन पोल नहीं ला पाए मारे शर्म के। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही अपना घिसा पिटा उनका तराना, और जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे मोदी पर हमला करने के लिए उन्होंने सेफ को तिजोरी में कन्वर्ट कर दिया और एक नाटकीय अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उतावलापन उसी अंदाज में झलक रहा था या यूं कहें छलक रहा था जैसा कि प्रतिपक्ष नेता चुने जाने पर यानी एलओपी बनने पर लोकसभा में भी उतावलापन के अभय वाला निशान करके भगवान देवी देवताओं के चित्र और कुछ भी बोल के मतलब उतावलापन झलक रहा। तो कुल मिला के राजनीति ऐसे उतावलेपन का कोई गेम नहीं है, खेल नहीं है। खैर वो तो उनकी बात है, और राहुल गांधी जो भी कुछ बोलते हैं जनता उसमें मज़ा ले सकती है, आनंद ले सकती है। उनकी बातों को तथ्यहीन मानते हैं, एक कॉमेडी शो से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं। मजाक की बात तो यह है कि जो भी देश के लिए हितकर है, जो देश के लिए अच्छे हैं, उनको वो विलेन बताते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक कहावत है कि चोर मचाए शोर या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं, सजा याफ्ता हैं, जमानत पर 420 में फ्रॉड में और अनाप शनाप बोलने के मामले में 2 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं। अभी वो अपील में बाहर हैं, सजा उनकी रद्द नहीं हुई है। उनकी माता श्री जमानत पे 420 में फ्रॉड में बाहर हैं। जीजा श्री जमीन के इतने घोटाले कर लिए, एक टूटे फूटे यानी पुराने पीतल के बर्तनों का कारोबारी जो कि किसी भी कस्बे में भी उससे संपन्न लोग होंगे, वो आज भारत की नामी गिरामी शख्सियत बन गया और बहुत बड़े उद्योगपति वो बन गए। जमीन घोटाले का पर्याय मतलब रॉबर्ट वाड्रा। प्रियंका गांधी 2 पैन कार्ड मिले थे, भाजपा चाहती तो उनको सजा दिला सकती थी, जुर्म है वो पैन कार्ड, जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है। हिमाचल में जो उन्होंने अपना बंगला बनाया है नियम विरुद्ध है, भाजपा फिर भी कुछ नहीं करती। खैर वो तो एक बात की बात है। पुनः आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ऐसी है, प्रेस जो स्त्री होती है, हम उसको भी बता दें, जो प्रेस एक होती आयरन से आजकल होती, पहले कोयला जला के गर्म करके घर ही पे लोग करते थे एक ज़माने में। तो जो सामान्य लोग हमारे स्तर के होते थे लुटिया में यानी लोटे में, जिसमें पेंदी चिकनी होती थी, कोयला भर के गर्म करके छात्रावास में जो रहते थे बेचारे वहीं कर लिया करते थे प्रेस। और एक प्रेस प्रिंट मीडिया वाला रहता है और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस तीनों में है। तो प्रेस जिस तरीके से कपड़े, अब हमारे जैसे आदमी इस एज में चिंता नहीं करते हैं, प्रेस नहीं भी है तो भी कपड़े पहन लिए, लेकिन कुछ लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो प्रेस लगदग, कपड़ा चाहे जैसा हो, जब प्रेस होता है तो वो चकाचक हो जाता है। जैसे महिलाएं निकलती हैं, कई पुरुष भी मेकअप गेटअप सेटअप बना के निकलते हैं, तो वो उसे एक तरह से कहा जाए वो अपने शरीर का एक वो कर लेते हैं ओवरहालिंग। तो प्रेस से भी ओवरहालिंग ही हो जाती, कपड़े की सिलवटें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर वही प्रेस गलत क्रीज बना दे, विशेषकर पैंट में, तो वो क्रीज जो है आप लोग समझते हैं वो पैंट खराब लगेगी। तो राहुल गांधी कुछ ऐसे ही काम बिगाड़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया विशेषकर बहुत आजकल इस मामले में आगे है, इनकी तमाम चीज़ों को उजागर कर देती है, जैसे कि हम ही सामने आ गए। आप एक बात बताइए
कि कांग्रेस की जब सरकार थी, जबकि वो कानून, यानी कांग्रेस मतलब कानून, प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर और सुपर डुपर प्राइम मिनिस्टर, तीन तीन प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मीटिंग के द्वारा अध्यादेश जो जारी किया गया, राहुल गांधी फाड़ के फेंक देते हैं और सारी कैबिनेट और प्रधानमंत्री और सुपर प्राइम मिनिस्टर चुप। सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, पुत्र मोह, गांधारी, वो भी चुप। मनमोहन सिंह की तो औकात नहीं, वो तो मौन सिंह, कैबिनेट का कोई मंत्री चूं चपड़ नहीं कर पाया। तो ये सुपर डुपर और सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, ऐसे लोगों की सरकार थी। और उस समय 12 लाख करोड़ घोटाले के केस दर्ज हुए, उन्हीं के कई मंत्री जेल में गए। कॉमनवेल्थ घोटाले में उनके प्रिय पायलट, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बमबारी की थी प्लेन से, और राजेश पायलट ने, वो कॉमनवेल्थ घोटाले में, और उनकी प्रिय शीला दीक्षित 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में, जिसमें सुरेश कलमाड़ी जेल गए थे और कई उनके मंत्री जेल में गए। तो कुल मिला के आपके सरकार के टाइम पे कोर्ट के द्वारा आपके भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए, लेकिन राहुल गांधी ये मुंह चलाते हो बेवकूफ़ों जैसा, कॉमेडियन लोग बोलते हैं, लेकिन हम तो बेवकूफ़ बोल रहे हैं। अगर तुम्हारी औकात और हिम्मत है तुम्हारे पास, तो कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी और तमाम बड़े वकीलों की फौज है। कोर्ट भी तुम्हारे इशारों पे जो है नृत्य करती है, क्योंकि तुम्हारे जो सुपर पीएम सोनिया की जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की गुजरात जो फसाद बनाया था मोदी को जेल भेजने की प्रोग्राम में, सीजेआई साहब नृत्य देख रहे होते हैं 9 बजे, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उनकी जमानत अर्जी जो हाई कोर्ट से खारिज हुई थी, उसको दोनों ने एक एक के मत से टाई कर दिया था। तो रात को 9 बजे फोन पर ही उन्होंने, क्योंकि भाई सोनिया की चाहती, तो ये तो तुम्हारा दबदबा है, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? अगर कोई भ्रष्टाचार की बात है भाजपा की तरफ से, तो कोर्ट में गए, कोई प्रूफ है? भाजपा का कोई नेता ऐसा है कि जो जमानत पे बाहर है, जिन पे आप आरोप लगा रहे हो? और आरोप आप उस व्यक्ति पे लगा रहे हैं जो दुनिया में अपनी ईमानदारी के लिए इतने बड़े पद पे, यानी देश का, हालांकि घोषित रूप से राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होता है, लेकिन सत्ता की चाबी तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो राष्ट्राध्यक्ष अगर उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं। दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मोदी को बेईमान नहीं कह सकते हैं। देश में विरोधी भी अगर कह रहे हो तो प्रूव करो। मोदी चोर है जब नारा लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी थी राहुल गांधी। और वही एक पुराना राग, अडानी अंबानी को अलग कर दिया। अडानी जो है और मोदी का है। भाई मोदी क्यों अडानी को कुछ लाभ देंगे? क्यों लाभ देंगे? किसके लिए देंगे? मोदी के ऊपर कौन सा? मोदी तो जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे सब कुछ अपने नौकरों में और जो उनके सेवक थे उनमें बांट के चले आए थे, जो उस समय तक का बैंक बैलेंस उनकी सैलरी का बना था। यहाँ भी वो क्या लेके जाएंगे? अपने परिवार, भाई माता जी से और जन्मदिन पे खुद पैसा लेते थे। अपने भाई भतीजे भतीजियों के लिए कुछ कर रहे हैं तुम्हारी तरह? तो कुल मिला के जनता इतना नहीं समझती है क्या कि मोदी और योगी जैसे ये अवतारी पुरुष हैं? सूरज पर थूकने से थूक तुम्हारे ऊपर ही आएगा। मोदी के ऊपर उंगली है उठा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में माफी लिखित रूप में मांग चुके हो और तुम्हारा तो पूरा परिवार जमानत पर बाहर है। और बात करते हो आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको आतंकवादी बताते हो हैं? और जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी और कमला को चुनाव तुमने जाके हरवा दिया। अंतर ज़्यादा रहा, लेकिन हो सकता है फाइट थोड़ी टाइट होती, लेकिन वही कमला का नाम राहुल ने ले लिया तो हो गया काम। खुद तो डूबे हैं शर्म, दूसरे को भी ले डूबे। तो कुल मिला के जॉर्ज सोरोस जो है एक संत है, वेटिकन सिटी से संत की उपाधि उसको दिलवा दो पहले हैं। जिन लोगों से मिले हो वो कौन लोग थे?
तो कुल मिला के खुद तो आतंकवादी संगठनों से जाके और देश की वहाँ बाहर जो एक आलोचना जिस अंदाज में करते हो, या यूं कहा जाए गाली देते हो, शर्म तो आती नहीं है, हैं? और अभी जो बहन तुम्हारी लड़ रही है चुनाव वायनाड से, जमाते इस्लामी जो प्रतिबंधित है पूरी दुनिया में, बांग्लादेश तक में प्रतिबंधित था, कश्मीर में प्रतिबंधित, वहां सभी जगह, और मुख्यमंत्री ने खुद बोला कि शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से बोलते हो भाई, हैं? लेकिन पप्पू का नाम लगा के पप्पूगिरी करनी है तो जनता है सब जानती है। एक बात हम बता दें कि कुछ भी कर लो, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बन रही, यानी महायुति की। दूसरी बात, झारखंड की फाइट टाइट है, क्योंकि वहाँ पर जो मुफ्त वाली बहनों वाली योजना है जो कि शिवराज ने इंट्रोड्यूस की थी, लाडली बहना की, उसकी कॉपी अब दूसरे राज्य करने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी शिंदे जी ने की है तो स्वाभाविक है शिंदे को फायदा मिलेगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने उसकी कॉपी कर ली है। छत्तीसगढ़ में भी कॉपी हुई थी, तो अभी तक इस योजना वाले जीते हैं। राहुल का खटाखट महाराष्ट्र में काम नहीं आएगा, वो तो उसकी पोल खुल चुकी है, और धारावी आरावी भी काम आने वाली नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो ये दांव खेला है, और वहाँ के जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले या मस्त दारू में रहने वाले लोगों को बरगलाना बहुत ही सरल है, तो वहाँ पर ये कुटिल चाल काम आएगी, क्योंकि ये पैसा कहाँ से देंगे, अगर देंगे तो राज्य खोखला हो जाएगा। और ये सब अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं दूसरे को। जेल के द्वार पे खड़े हैं, भाजपा क्यों रियायत कर रही है? 2 साल के लिए एमपी एमएलए का नियम है, 2 साल में केस फाइनल, लेकिन सोनिया और राहुल जमानत पर बाहर हैं, ये 2 साल की सजा में भी बाहर हैं। 2 साल के अंदर फाइनल निपटारा भाजपा क्यों नहीं करा रही? भाजपा को लगता है कि ये खिलाड़ी सेल्फ गोल मास्टर है, इसके बाहर रहने से हमें फायदा है, और काफ़ी हद तक ये सही बात है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कालिदास की तरह जो मूर्खाधिराज थे, उनको विद्वान साबित करने के लिए जो कांग्रेस की विद्वान मंडली है, वो राहुल की अनाप शनाप बातों को डिफेंड करने के लिए लग जाते हैं, मुख्य मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए भाजपा संभवतः इनको जेल में नहीं डाल रही है, नहीं तो इनके ऊपर इतने जो आरोप हैं गंभीर किस्म के, और एमपी एमएलए का नियम है 2 साल में निपटारा, तो अब तक तो इन्हें भी तिहाड़ी हो जाना चाहिए था। देखते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो ये विश्लेषण कैसा लगा? बिल्कुल ताज़ा विश्लेषण है। और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाला ठाकरे साहब ने, हिंदू हृदय सम्राट ने छोटा पोपट बोला था, तो वो पोपट जो है, और उनकी मम्मी के लिए तिजोरी के लिए जो पोस्टर संबित पात्रा ने रिलीज़ किए हैं, वो थंबनेल में लगे हैं। छोटा पोपट करेगा पार्टी चौपट, और मम्मी के लिए भी वो थंबनेल आपको दिख जाएगा। तो कमेंट्स में लिखें ये विश्लेषण कैसा लगा। महाराष्ट्र क्लियर कट भाजपा जीत जाएगी। ओपिनियन पोल ज़्यादा कोई बड़ा चैनल लाया नहीं, कल परसों एग्जिट पोल शर्माते लाएंगे। झारखंड में फाइट वेरी वेरी टाइट, कह पाना थोड़ा कठिन है, हालांकि अब हम वहाँ भ्रमण नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि वहाँ जो मुफ्त वाली स्कीम, ये पैसा देने वाली है, ये भाजपा के लिए हानिकारक है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर जनता जागरूक थोड़ी हो गई, दारू सारू कम पी तो, लेकिन ये है कि वहाँ पर बहुत ही टफ फाइट होगी, वहाँ एक तरफा चुनाव नहीं है।